Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid, partner with Aryan Co Chartered Accountants, welcoming you to this video series on tax awareness by Aryan Co Chartered Accountants. आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्टेन करता है कि किस तरीके से अगर आप पाकिस्तान में बैठे आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, तो आप अपनी इनकम टैक्स को 100% सेव कर सकते हैं और 100% टैक्स एग्जेम्पशन को अवेल कर सकते हैं। अमूमन तो दुनिया भर में एंड इन पाकिस्तान इज़ वेल जो पुराने ज़माने के एक्सपोर्ट्स हैं जिन्हें ट्रेडिशनल इकॉनमी कहा जाता है या ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स कहा जाता है, उसके ऊपर बेशक द गवर्नमेंट ट्राइज़, FBI ट्राइज़ के उसको भी मैक्सिमम इंकरेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स बहरहाल होता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम बेस्ड इन पाकिस्तान, और आप फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट करते हो, और अगर आप कुछ प्री कंडीशंस मीट कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि आपका 100% जो भी इनकम टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप कंप्लीट टैक्स हॉलीडे, कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस हैं, आए ज़रा वन बाय वन हम इन तमाम कंडीशंस को देखते हैं। नंबर 1, तो ये जो एग्जेम्पशन है ये टाइम बाउंड है। ये पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, फिर इसकी सर्टन टाइमलाइन सेट की गई, फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे नीड अराइज होती है, एंड ऑल्सो बिकॉज पाकिस्तान एज अ स्टेट एंड दिस गवर्नमेंट इज़ वेल वांट्स के जो टेक इकॉनमी है, जो मॉडर्न बेस्ड एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है, इसे और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, इंकरेज किया जाए, तो इस एग्जेम्पशन का टाइम जो है वो वक्तन फ़वक्तन इंक्रीज़ किया जाता है। तो करेंटली इस एग्जेम्पशन का जो टाइम है दैट इज़ 30 जून 2025। 30 जून 2025 तक जो है वो करेंटली अगर आप इन कंडीशंस को मीट कर लेते हैं तो आप 100% टैक्स हॉलीडे और टैक्स एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वी कैन कंफर्टेबली से कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि टेक इकॉनमी को और फर्दर इंकरेज किया जाए, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ये एग्जेम्पशन जो है वो गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह और फर्दर बढ़ेगी और इसकी टाइमलाइन जो है वो और आगे जाएगी। तो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले ये कि आप जो भी इसका फॉरेन रेमिटेंस रिसीव करेंगे वो आप पाकिस्तान में थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल रिसीव करेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है कि आपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल, जिससे मुराद ये है कि किसी जो स्केड्यूल्ड बैंक है उसके अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, आपकी कंपनी का अकाउंट होना चाहिए, और वो फॉरेन रेमिटेंस पूरा बेशक ना, लेकिन एटलीस्ट 80%, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 80% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आप पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में अपने जो स्केड्यूल्ड बैंक का अकाउंट है उसके अंदर आप रिसीव कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस टैक्स हॉलीडे और इस एग्जेम्पशन को अवेल कर सकते हैं। तो ये तो मॉनेटरी लिमिट के हवाले से उन्होंने बता दिया, लेकिन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ये ज़रूरी ये है कि ना सिर्फ ये कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो, बल्कि आईटी सर्विस और आईटी इनेबल्ड सर्विस। अब आईटी सर्विस एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस को किस तरीके से लॉ में डिफ़ाइन किया गया है ये भी जानना ज़रूरी है। सो आईटी सर्विस तो उन्होंने ब्रॉडली बता दिया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो अगर आप लिस्ट में देखेंगे, इसमें हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आती है, सिस्टम इंटीग्रेशन है, नेटवर्क डिज़ाइन है, वेब होस्टिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल सारी कह लें जो एक डीप टेक की चीज़ें हैं या स्पेसिफिकली जो है वो आईटी सर्विसेज है हमारी, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो प्योरली आईटी का काम ना करते हों लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं वो किसी न किसी तरीके से आईटी इनेबल्ड हों या आईटी पे डिपेंड करती हों, तो उनके लिए भी ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ये एग्जेम्पशन है जिसे वो चाहें तो वो अवेल कर सकते हैं। तो उसको आईटी इनेबल्ड सर्विस को लॉ ने किस तरीके से डिफ़ाइन किया? लॉ ने एक लिस्ट बता दी है कि आईटी इनेबल्ड सर्विस में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब इंक्लूडेड के अंदर क्या हम आर्ग्यू करेंगे, कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये बहरहाल ये एक बहस का टॉपिक है। लीगल लेक्यूना के अंदर जो है वो कुछ एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस होती हैं, कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशंस होती हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर फिर भी आपके पास रूम होता है कि आप जो है वो उस किस्म की जो और रिलेटेड सर्विसेज हैं उन्हें भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। तो आईटी इनेबल्ड सर्विस के अंदर हमारे पास ये चंद चीज़ें आप इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड HR सर्विसेज आ जाते हैं, आपके कॉल सेंटर्स, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास एक इकॉनमी का एक सेगमेंट है
جس کے اوپر اگر ہماری جو بڈنگ انٹرپرینورز ہیں، ینگ جنریشن ہے، یہ لوگ اگر فوکس کریں تو بہت ایک پاکستان کے لیے یہ ایک ہیوج چنک آف فارن ریمیٹنس بھی کریٹ ہو سکتا ہے، اپنے لیے بھی وہ ہیوج بزنسز سیٹ اپ کر سکتے ہیں. انڈیا کی پرائمریلی جو ٹیک اکانومی ہے اس نے کک آف ہی جو ہے وہ کال سینٹر سے کیا، اینڈ دین آہستہ آہستہ وہ اسے جب گرو کرتے گئے تو پھر ان کا لوکل ٹیکنالوجی کا ایکو سسٹم بھی اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا، جس کے بعد دے ور ناٹ اونلی کمپلیٹلی ریلائنٹ آن کال سینٹرز. تو بہرحال کال سینٹرز کی پاکستان میں اب بھی ہمارے پاس گنجائش ہے، بہت اچھے اور بہت بڑے لیول کے کال سینٹرز ہم آرام سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کال سینٹر سیٹ اپ کریں، اسپیشلی اف یو آر پرووائڈنگ دیز سروسز ٹو پیپل بیسڈ ابراڈ، فارن کمپنیز کو آپ کریں، اینڈ 80% ایٹ لیسٹ آپ ریونیو پاکستان میں لے آئیں ان یور نارمل بینکنگ چینل، تو 100% آپ کا ٹیکس ایگزمپٹ. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ایسے ہی کچھ اور ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کون سی چیزیں جو آپ ایکسپورٹ کریں. سو میڈیکل ٹرانسکرپشن فار ایگزامپل، ریموٹ مانیٹرنگ. اچھا یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ لیٹ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سو فار ایگزامپل میڈیسن میں اس چیز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ فارن بیسڈ ہاسپٹلز ہوں یا کچھ اس قسم کے سیٹ اپس ہوں، انفراسٹرکچرز ہوں، وہ چاہتے ہوں کہ ریموٹلی ہماری فیسلٹیز کو سیکیورٹی پرپزز کے لیے یا ویجیلنس پرپزز کے لیے کوئی مانیٹر کرے، کوئی دیکھے. تو ان سروسز کا بھی اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کے اوپر بھی آپ کا جو انکم ہے وہ 100% ایگزمپٹ ہو جائے گا. اچھا گرافک ڈیزائن ہے، ٹیلی میڈیسن سینٹرز ہیں. یہ دس از اگین ریسنٹ کمپیریٹیولی ریسنٹ انوویشن ہے، اینڈ اسپیشلی آفٹر دا آؤٹ بریک آف کووڈ-19 تو اس چیز کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے. لاٹ آف پیپل آر ناؤ کمنگ ٹو ایکسیپٹ کہ جو آپ میڈیکل سروسز ہیں، آپ کنسلٹیشنز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوں کنسلٹنٹ کے ساتھ یا ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ. آپ ریموٹلی بھی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، ریموٹلی بھی آپ ہیلتھ سروسز آبٹین کر سکتے ہیں. تو ٹیلی میڈیسن سروسز کے اندر یہی ہوتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان میں بیٹھ کر ٹیلی میڈیسن سروسز ایکسپورٹ کرتے ہوں، آپ لیٹ سے کسی اور کنٹری کی جو پاپولیشن ہے اسے آپ یہاں کے جو لوکل ہمارے پاس بہت ہی اچھا پول آف کوالیفائڈ کنسلٹنٹس ہے ان کے تھرو آپ سروسز دلاتے ہیں اور یہ ٹیلی میڈیسن سروسز کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی 100% ایگزمپٹ ہو جائیں گی. سو ہیوج بینیفٹس اویلیبل ٹو آل آف دیز برڈنگ انٹرپرینورس. صرف تھوڑا سوچتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم نہ صرف اپنی کنٹری کے لیے فارن ایکسچینج بھی ہم کریٹ کر سکیں، اپنے بھی ہم انٹرپرینوریل سیٹ اپس بنا سکیں، اور سائملٹینیسلی یہ جو ٹیکس میں ہمارے پاس ایگزمپشنز اویلیبل ہیں ان کا بھی فائدہ اٹھا سکیں. دس از می فاروق رشید signing off from Aryan Co Chartered Accountants. Do stay connected to us for other similar contentful videos. Thank you.